कभी सोचा है कि साइकिल चलाने वाले लोग एकदम एक लाइन में एक दूसरे से चिपक कर इतनी तेज रफ्तार से कैसे निकल जाते हैं, जैसे टूर डे फ्रांस में दिखता है। लगता है मानो हवा को चीर रहे हों। लेकिन ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये एक कला है जिसके पीछे सॉलिड साइंस है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये प्रो साइकिलिस्ट घंटों तक इतनी तेज रफ्तार कैसे बनाए रखते हैं। क्या ये सिर्फ सालों की ट्रेनिंग का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और ट्रिक है? इसका जवाब बस एक नंबर में है, 30%। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ग्रुप में साइकिल चलाकर कोई भी राइडर अपनी लगभग 30% एनर्जी बचा सकता है। ये बहुत बड़ा फायदा है और इसका पूरा क्रेडिट एक कमाल की टेक्निक को जाता है जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो चलो जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये ड्राफ्टिंग आखिर है क्या और इसके पीछे की फिजिक्स क्या है जो इसे इतना असरदार बना देती है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ड्राफ्टिंग में राइडर्स हवा के जोर से बचने के लिए एक दूसरे के ठीक पीछे चलते हैं। मतलब जो सबसे आगे वाला राइडर है वो हवा से लड़ता है और अपने ठीक पीछे वालों के लिए एक तरह का एयर पॉकेट बना देता है। इस पॉकेट के अंदर हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, जिससे पीछे वाले राइडर्स की ढेर सारी एनर्जी बचती है और वो भी बिना थके तेज रफ्तार बनाए रख पाते हैं। यहाँ सबसे कमाल की बात पता है क्या है? काम का बंटवारा। जो राइडर सबसे आगे है वो हवा का पूरा जोर झेल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत उसी की लग रही है। लेकिन उसके ठीक पीछे जो राइडर है वो उस एयर पॉकेट में आराम से है, हवा से बचा हुआ है और अपनी 30% तक एनर्जी बचा रहा है, वो भी उसी स्पीड पर चलते हुए। है ना कमाल का टीम वर्क? ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये उठता है कि असल में ये होता कैसे है। जाहिर सी बात है, कोई भी एक राइडर हमेशा तो आगे रहकर हवा से नहीं लड़ सकता। यहीं पर आती है रोटेशन की कला, मतलब कैसे पूरी टीम मिलकर इस मुश्किल काम को बारी बारी से करती है। देखिए, रोटेशन का मकसद एकदम सीधा है। जो सबसे मुश्किल काम है, यानी सामने से हवा का सामना करना, उसे आपस में बांट लो। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई एक राइडर पूरी तरह से थक ना जाए और पूरा ग्रुप मिलकर ज्यादा देर तक अपनी तेज रफ्तार बनाए रख सके। ये बिल्कुल एक सिंक्रोनाइज्ड डांस जैसा है जिसके 5 मेन स्टेप्स हैं। पहला है पुल, मतलब आगे वाला राइडर एक जैसी स्पीड बनाए रखता है, मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है सिग्नल, जब उसकी बारी खत्म होती है तो वो अपनी कोहनी हिलाकर पीछे वाले को इशारा देता है। तीसरा पील ऑफ, अब वो धीरे धीरे साइड होकर स्लो लेन में चला जाता है। चौथा ईज अप, वो अपनी स्पीड थोड़ी कम करता है, लगभग 38 किलोमीटर प्रति घंटा, और ग्रुप में पीछे की तरफ खिसकने लगता है। और पांचवा स्लॉट इन, जैसे ही आखिरी राइडर उसके पास से गुजरता है वो फिर से थोड़ी ताकत लगाकर लाइन के आखिर में जुट जाता है और ये सिलसिला बस चलता रहता है। लेकिन एक मिनट, ये तकनीक जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर इसे ठीक से ना किया जाए। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सड़क के नियम, यानी ग्रुप में सेफ्टी और सही तरीके। हमारे सोर्स में एक बहुत जरूरी बात बताई गई है जो इस खतरे को साफ साफ बताती है। अक्सर राइडर्स अपने आगे वाले पहिए को सामने वाले राइडर के पिछले पहिए के साथ ओवरलैप कर देते हैं, जिससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिसमें दूसरे राइडर्स भी शामिल हो सकते हैं। इसे व्हील टच कहते हैं और ये ग्रुप में होने वाली सबसे आम और खतरनाक गलतियों में से एक है। तो सेफ रहने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, अपनी स्पीड एक जैसी रखें। दूसरा, कभी भी अपने अगले पहिए को सामने वाले के पिछले पहिए से ओवरलैप ना करें। तीसरा, एक सीधी लाइन में चलें, अचानक से दाएं बाएं ना हो। चौथा, अचानक ब्रेक कभी ना लगाएं। याद रखें, पीछे वालों की सुरक्षा भी एक तरह से आपकी जिम्मेदारी है। और पांचवां, जब आप सबसे आगे हों तो सड़क पर आने वाले गड्ढों या किसी भी खतरे के बारे में बोलकर और इशारा करके बाकियों को जरूर बताएं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? साफ कम्युनिकेशन। ये पूरी टेक्निक भरोसे पर चलती है। हाथ के इशारे, कोहनी का सिग्नल और यहाँ तक कि गड्ढा या गाड़ी जैसी आवाजें भी टीम को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छी टीम वही है जो लगातार एक दूसरे से बात करती रहे। तो चलिए अब इस पूरे चर्चा का सार निकालते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग सिर्फ एक साइकिलिंग टेक्निक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक साथ मिलकर काम करने का एक नजरिया है। ड्राफ्टिंग अलग अलग साइकिल चलाने वालों के ग्रुप को एक सिंगल सुपर एफिशिएंट यूनिट में बदल देती है। एक ऐसी यूनिट जो किसी भी अकेले राइडर के मुकाबले कई ज्यादा तेज और दूर तक जा सकती है। ये टीम वर्क की ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या साइकिलिंग में सबसे बड़ी ताकत एक इंसान की अपनी हिम्मत में नहीं, बल्कि सबके मिले जुले प्रयास में छिपी है? इस पर सोचिएगा जरूर।